है। आप कोई से पौधे लगाने वाली खेती किए हैं आप? पपीता किया है। पपीता किया। तो पपीता हो या केला हो एक जैसे ही लगाया जाता है, बट हम क्या करते हैं, पहले निशान करते हैं, फिर उसमें गेती डालते हैं, मिट्टी बाहर निकालते हैं, फिर उसमें पौधा रखते हैं और दबाते हैं। ये प्रक्रिया से सभी किसान पौधा लगाते हैं, पर यह प्रक्रिया थोड़ी सी अधूरी है और गलत है। इस तरीके से करेंगे तो हमारे पौधे छोटे बड़े होते हैं, मामा भांजा हो जाते हैं। पौधा आपका या तो ट्रे में आएगा या थैली में आएगा। तो थैली में जो पौधा आता है, पपीता हो या केला हो, थैली में जो पौधा आएगा उसको थैली को ऐसे रोल करना है, हल्का दोनों हाथों को दबा करके घुमाना है और थैली को करना है उल्टी। पौधे का मुंह नीचे चले गया, ये थैली है, ऐसे पहले घुमाया, फिर उल्टा रखा और धीरे से थैली का मुंह पकड़ के बाहर किया, तो ये पूरा का पूरा बॉल बचता है, इसमें टूटता नहीं है। और इसको फिर हमें फील्ड में लगाना है। अभी किसान क्या करता है, जो थैली आई है उसको ब्लेड से काटता है ना, या ऐसे करके फाड़ते हैं तो थैली फटती नहीं। उसमें वो जो मीडिया है, मिट्टी है या कोकोपीट है, वो बिखर जाता है। जब वो मीडिया बिखर जाता है, पपीता है या केला है, उसकी जड़ हवा खा लेती है, तो वो खेत में जाने के बाद धीमे चलता है, अच्छे से चलेगा नहीं, रुक रुक कर चलेगा। तो जिस थैली का मीडिया बिखरा नहीं, वो पौधा सेट होकर चलेगा। जिस थैली का मीडिया बिखर गया, वो धीमे चलेगा। इसको हम निमाड़ में बोलते हैं मामा भांजा। एक जैसा पौधा खेत में रहता नहीं है। हमने 1000 पौधे लगाए तो 1000 की हाइट हेल्थ एक जैसी होना चाहिए। तो थैली को रोल करो, उल्टा करो, ये मजदूर को सिखाना पड़ेगा, और थैली धीरे से निकालो। रोल करने पर वो छूट जाती उससे और निकलकर वो बॉल पूरा का पूरा नीचे लग जाएगा। एक ये प्रक्रिया। दूसरा, अगर ट्रे आई है आपके पास, तो ट्रे में पौधा है तो यहां पकड़ के उठाना नहीं है। किसान क्या करते हैं, इसको पकड़ा तो खींचने में तो निकल के आ जाएगा, तो इसको दबाएंगे फिर खींचेंगे, या कोई करते हैं नीचे से धक्का देते हैं। तो नीचे से धक्का देंगे तो यहां जड़ें पिचक जाएगी, इसको पकड़ के दबा कर खींचेंगे तो यहां पर घाव आ जाएगा। पौधे को यहां दबाना पड़ेगा ना, तब बाहर आएगा। उसकी बजाय ट्रे यूज एंड थ्रू आती है। ट्रे को ये दोनों अंगूठे लगाओ और ऐसा करके तोड़ दो। ट्रे में ब्लेड लगाने की जरूरत नहीं, ट्रे बहुत हल्की आती है। कोई भी कंपनी आपको पौधा देती है वो यूज एंड थ्रू ट्रे देती है कि यूज करो फेंक दो। तो ट्रे हल्की आती है, उसको दोनों अंगूठे से पकड़कर ऐसा दबाओ, टूट जाएगी। ट्रे ढीली हो गई, उसके बाद हल्का सा दबाओ और पौधे को पूरा का पूरा उठा करके लगाओ। मीडिया खुलना नहीं चाहिए, कहने का आशय पहला ये, मीडिया खुलना नहीं चाहिए, वरना हवा लगी जड़ में तो आगे पीछे होगा। दूसरा, लगाते समय गड्ढा नहीं करना है। हम गेती डालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, गड्ढा करते हैं। कोई किसान एक दिन पहले गड्ढा कर देता है कि कल पौधा लगाएंगे, तो आगे आगे आज 2 मजदूर गड्ढा कर दिए, अब उसमें हवा लग रही है। कोई किसान दोपहर बाद केला लगाएगा, पपीता लगाएगा, तो सवेरे से पहले गड्ढे करा लिए, दोपहर बाद पौधा लगाने भेजा है, तो वो जो गड्ढा कराया उसमें हवा घुस गई, वो जो किनारे हैं उनको हवा लग गई, तो वो सूखने लगे। आपने ड्रिप का पानी चलाया, नाली का पानी चलाया और मिट्टी निकाल ली, तो वहाँ जो गीला था उसमें हवा लगने से वो सूखने लगा है, सूखने से कड़क हो गया। अभी पौधा रखा हमने और उसको दबाया, तो दबाने से ये पूरा पिचकता है, पिचकने से इसकी जड़ें सारी सिकुड़ती है, टूटती है, रुकती है, तो नया पत्ता लेट आएगा। इसकी बजाय क्या करना है, यहां पर गेती डाली और गेती बाहर निकाल ली, मीडिया नहीं निकाला, मिट्टी नहीं निकाली, ये जगह हुई ढीली। अभी इसमें 1 लीटर पानी डाला, गेती डाली, निकाल ली, अब उसमें 1 लीटर पानी डाला। अभी ये पानी डाला तो क्या हुआ, ढीली जगह है, उसमें हाथ से कीचड़ बनाया, मथ लिया ना उसको, वो उतनी जगह जहां गेती गई बाहर आई, वहां थोड़ा सा पानी गया, वो कीचड़ कीचड़ बन गया। तो पौधा उठाना है, कीचड़ हटाना है, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ा, धीरे से घुमा दिया। इस तरीके से अगर हम केला पपीता पौधा लगाएंगे तो 100 के 100 पौधे जिंदा रहेंगे, एक भी पौधे में मर नहीं आएगी, आगे पीछे नहीं होंगे, सब पौधे एक साथ चलेंगे। ये पौधा लगाते समय ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। अभी ये जो पानी है इसमें कुछ चीजें डालना पड़ेगी ताकि पौधे को बीमारी ना आए। नर्सरी का मीडिया
और हमारे खेत की मिट्टी जब मिलती है तो शायद फंगस आ जाती है, कोई कोई से खेत की मिट्टी मैच नहीं करती है, तो इसमें फंगीसाइड डालना पड़ेगा। 200 लीटर जो पानी है ड्रम आपका, उसमें एक डालो फफूंदी नाशक, दूसरा डालो भोजन, तीसरा डालो कीड़े भगाने के लिए। 3 चीज इसमें डालना है। अभी फफूंदी नाशक में आप डाल सकते हो कॉन्टेक्ट सिस्टेमेटिक, कार्बन डिज्म और मैनकोजेब। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का पैमाना आता है उसका, तो या तो M45 है या बावेस्टीन है, इस टाइप की चीजें मिक्स करके आप डाल सकते हो जो फंगस रोकने का काम करेगी। अगर आप बैक्टीरियल फॉर्मेट में जाओ तो ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। दूसरा, भोजन इसको देना है तो किसी भी पौधे को तत्काल उसकी जड़ों में जो जाए भोजन, वो एकमात्र दुनिया में है सुक्रोज। सुक्रोज के अलावा कोई भी भोजन ऐसा नहीं है जो पौधे को ट्रे से निकाला और सीधे कीचड़ में रखा और उस कीचड़ में NPK डाल दो तो पौधा मरेगा, उसमें 1261 डाल दो तो पौधा मरेगा, या कोई सा भी ऐसा फर्टिलाइजर जो हमारे 17 न्यूट्रिशन की लिस्ट में है वो डाल नहीं सकते डायरेक्ट उस कीचड़ में। उसके आसपास डाल सकते हैं, जब उसकी जड़ निकल के आएगी तब खाएगी। मैं बात कर रहा हूं जो हमने पुचुक किया, उसमें पानी डाला, उस कीचड़ में रेडी भोजन क्या चाहिए, तो वो आपको चाहिए सुक्रोज, जो अब वाइसेनोमेटा में मिलता है आपको। वाइसेनोमेटा सुक्रोज और गोअर्क का कॉम्बिनेशन है। यह 200 लीटर पानी में 200 ग्राम डलेगा, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। अभी आपको कीड़े भगाने वाली चीज डालना है, तो अगर आपके क्षेत्र में गोबरेला कीड़ा ज्यादा है तो आपको डेंटासू का प्रयोग करना चाहिए। 200 लीटर पानी में 20 ग्राम। अगर आप रासायनिक की बजाय बैक्टीरियल में जाना चाहो तो काली चक्र का प्रयोग करना है, मेटाराइजिन एनिसोप्लिन, जो बैक्टीरियल फॉर्मेट है, वो भी गोबरेले कीड़े को आने नहीं देगा। तो ये जो हम पौधा लगा रहे हैं, यहाँ हमारा जो 6 इंच का प्लग रहेगा, यहाँ पौधा आगे बढ़ेगा, इसको तैयार भोजन मिल जाए, इसको फंगस ना लगे और ये अगले 15-20 दिन कीड़े मकोड़ों से दूर रहे। तो ये पानी में हमें 3 चीजें डालनी है, वो हमें डायरेक्ट कीचड़ बनाते समय उपयोग करना है। इसमें अगले 15 दिन तक आपने कोई खाद नहीं दिया, केवल पानी दिया, तब भी पौधा सर्वाइव करेगा। इसमें पौधे को पानी देते समय एक चीज का ध्यान रखना है, हम नाली बनाकर करें या ड्रिप से करें, जो हमने पलव किया, गोबर डाला, जिप्सम डाला, उसकी गर्म हवा निकालने के लिए हमें पानी देने का एक तरीका रखना है। लगाते समय समझ में आया कैसे लगाएंगे? प्लग करने के लिए पपीता हो तब भी यही, केला हो तब भी यही। अभी जो ड्रिप हमने डाल के रखी है, हमें उदाहरण के लिए 10 तारीख को पौधा लगाना है, तो एक बार हमें 9 तारीख को पानी चलाना है, 8 तारीख को बंद रखना है, 7 तारीख को पानी चलाना है, 6 को बंद रखना है और हमें 5 को पानी चलाना है। 10 को पौधा लगाना है तो हमें क्या करना है, 5 को पानी चलाया, 6 को बंद किया, 7 को पानी चलाया, 8 को बंद किया, 9 को पानी चलाया, 10 को पौधा लगाया और 10 को फिर पानी चलाया। आप सर्दी, गर्मी, बारिश कभी भी लगाओ, अगर बारिश में है तो पानी चलाने की आवश्यकता नहीं है, ठंड है, गर्मी है, तो इस तरीके से 3 बार पानी चलाना है, पौधा लगाना है, चौथी बार पौधा लगा के पानी देना है, तो आपका एक भी पौधा मर नहीं आएगा और कंटिन्यू जीवित रहेगा और सारे पौधे बराबर रहेंगे। पौधा लगाने के बाद अगले 1 सप्ताह तक डेली पानी देना है। कितना देना है आगे बतलाऊंगा। पौधा लगाने के 1 सप्ताह बाद डेली पानी देना है। 1 सप्ताह के बाद 1 दिन छोड़कर पानी देना है। 2 सप्ताह पौधा आपका नया 2 से 3 पत्ते निकाल के देगा। उसके बाद में आपके खेत की स्थिति के अनुसार आपको पानी चलाना है। जिस तरीके से आपके प्लांट को पानी की आवश्यकता हो, किसी की मिट्टी हल्की है, पानी जल्दी लीज होगा तो पानी ज्यादा देना है, किसी की मिट्टी काली है, पानी ज्यादा पकड़ के रखेगा तो आपको पानी कम देना है। ये छोटी सी प्रक्रिया है कि आपको पानी कैसा चलाना है। पौधा लगे उसके बाद प्रतिदिन पानी, 1 सप्ताह के बाद 1 दिन छोड़कर पानी। अब पानी देना कितना है, सबके पास ड्रिप इरिगेशन है?